मदीना उस वक्त सुकून में डूबा हुआ था। गलियां सन्नाटे में थीं और घरों के दरवाजे बंद, लेकिन उस खामोशी में एक अनजानी सी बेचैनी छुपी हुई थी। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थीं। सजदे से सर उठाया, हाथ दुआ के लिए उठे, लबों पर खामोश दुआएं जारी थीं। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, बेवजह घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में दूर पहाड़ों की तरफ से एक गरजदार आवाज आई। शेर की दहाड़ थी, मगर उस रात वह मामूल से कुछ ज्यादा सख्त और खराश भरी लगी। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। दिल में एक ख्याल आया, क्या कोई परेशानी आने वाली है? मदीने के करीब जो पहाड़ी जंगल था, वहां अक्सर दरिंदों का खतरा रहता। खास तौर पर रात के वक्त कोई उस तरफ जाने का तसव्वुर भी नहीं करता था। उसी जंगल की दूसरी तरफ एक बोसीदा सी झोंपड़ी में एक बीवा औरत रहती थी। न कोई खानदान, न सहारा, न खाने का कोई वसीला। कई रातें वो फाके में गुजार देती, मगर मदीने वालों को उसके बारे में कम ही इल्म था। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा को भी उस औरत के हालात मालूम न थे। अगली सुबह हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा को किसी काम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वो तन्हा घर से रवाना हुई। जब वो दरवाजे तक पहुंची तो अचानक रुक गईं, जैसे कदम खुद ब खुद थम गए हों। कुछ लम्हों तक वो यूं ही दरवाजे के सामने खड़ी रहीं। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर रुककर अंदर की आवाजें सुनने लगीं। महबूब वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बात फरमा रहे थे। उनकी आवाज में फिक्र का रंग नुमायां था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मदीने की सरहद के करीब पहाड़ के उस पार जंगल के दूसरे किनारे एक बीवा औरत रहती है। उसका शौहर राह खुदा में शहीद हो गया था। वो बहुत ही गरीब है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है और आज 2 दिन से भूखी है। हमें उसके तक खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। यह सुनकर सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन उस औरत के घर जाने के लिए जंगल से गुजरना होगा और हमने सुना है कि वहां खतरनाक दरिंदे मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई जरूरत नहीं। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूकन हैं, वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाए उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये अल्फाज हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में उतर गए। उनकी आंखों से बेजबान आंसू बहने लगे। दिल में एक ख्याल उभरा, जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी बीवा की भूख और तकलीफ की फिक्र कर रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि मैं उनकी बेटी पीछे रह जाऊं? वो कुछ कहे बगैर दरवाजे से पीछे हट गईं। अंदर दाखिल न हुई, न सलाम किया, न कोई बात। कदम खामोशी से पलटे और वो वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गईं, लेकिन दिल में एक इरादा लिए हुए कि वो भी कुछ करेंगी। असल में हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा का दिल बेहद नरम था। जब उन्होंने सुना कि एक बीवा औरत 2 दिन से भूखी है तो उनका दिल टूटने लगा। वो तेजी से अपने घर वापस लौटी। घर पहुंचकर फौरन चूल्हा जलाया, अपने हाथों से 2 रोटियां तैयार कीं, साथ में कुछ खजूरें लीं और उन्हें कपड़े में बांधकर तैयार हो गईं। जैसे ही वो बाहर निकलने लगीं, दरवाजे से उम्मे सलमा रजियल्लाहु ताला अन्हा अंदर दाखिल हुईं। सलाम करके कहने लगीं, ऐ फातिमा, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम कहां जा रही हो? हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, मदीने की सरहद के उस पार पहाड़ के करीब एक जंगल के किनारे एक बीवा औरत रहती है। वो 2 दिन से भूखी है, मैं उसे खाना देने जा रही हूं। ये सुनकर उम्मे सलमा रजियल्लाहु ताला अन्हा हैरत से बोल उठी, तुम अकेली वहां कैसे जाओगी? वो रास्ता तो खतरनाक है, जंगल पार करना होगा और वहां दरिंदा सिफत जानवरों का भी खतरा है। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने नरमी से मुस्कुराकर फरमाया, क्या तुम नहीं जानती कि इस दुनिया की हर चीज अल्लाह की मखलूकन है? जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर दिल में नीयत खालिस हो तो अल्लाह हिफाजत भी खुद करता है। ये कहकर वो धूप से झुलसे हुए रेतीले रास्ते पर तपते हुए सहरा की तरफ चल पड़ी। कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे।
कुछ ही देर में सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा। आसमान पर रोशनी मध्यम होने लगी। जानवर अपनी पनाहों की तरफ लौटने लगे। हिरन तेजी से अपने ठिकानों की जानिब भागे। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से फरमाने लगे, तुम जाओ उस बीवा औरत को खाना दे आओ। लेकिन सहाबी अभी उठने ही वाले थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, शायद तुम्हें मालूम नहीं, फातिमा तो पहले ही निकल चुकी है। ये सुनकर एक और सहाबी भी उसी नियत के साथ जंगल की सिमत रवाना हो गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अजनबी और सुनसान रास्ते से जंगल की तरफ बढ़ रही थीं। तन्हा थीं, लेकिन उनके कदमों में कोई हिचकिचाहट न थी। दूसरी तरफ वो सहाबी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे, मगर दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का इल्म न था। रास्ते में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ।